हेलो बच्चों, अंकित स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 8वां, 9वां और 10वां। तो चलिए, यहाँ पे सवाल नंबर 8वां है, इसको देखिएगा। बोला है ए बराबर AIJ m/n एक वर्ग आव्यूह है यदि, यानी वर्ग आव्यूह कब होगा। ये 4 कंडीशन दी गई हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे यम क्या होता है, यम होता है पंक्तियों की संख्या, एन होता है स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे जो 8वां है ना, क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग आव्यूह होने के लिए, वर्ग आव्यूह होने के लिए क्या होता है, यम बराबर एन होता है। यानी कि जो पंक्तियों की संख्या होती है वही क्या होती है, स्तंभों की संख्या। नंबर ऑफ रो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। तो विकल्प नंबर आपका जो है, विकल्प नंबर सी सही है। ठीक, तो विकल्प नंबर सी क्या हो गया, सी जो है विकल्प सही हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 9 पे। 9वां क्या है, प्रश्न 9वां, x तथा y के प्रदत्त निम्न मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी युग्म समान कब होता है, जब दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो पहले इनको बराबर कर लीजिए, है ना। x का मान इतना होगा, y का मान इतना होगा, तब बराबर होगा। चलिए अभी ज्ञात करने मालूम हो जाएगा। पहले प्रश्न लिख लेते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यानी ये जो कैसे होगा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 3x + 7 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो 3x + 7 बराबर हो गया 0 के, और 5 किसके बराबर होगा, y - 2 के बराबर होगा। तो 5 हो गया, 5 बराबर y - 2, और यहाँ पे y + 1 जो है 8 के बराबर होगा। तो यहाँ पे y + 1 बराबर 8 हो गया। फिर यहाँ पे 3x - 2x - 2 - 3x है ना। तो यहाँ पे 2 - 3x, एक इसके बराबर होगा, ये 4 के बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे ए समीकरण नंबर 1 हुआ, ए समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 3, और ये रहा समीकरण नंबर 4 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे समीकरण 2 को देखिए। तो यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पे क्या है, तो y बराबर 5 बराबर y - 2, 2 माइनस का है, इस तरफ क्या होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पे 5 + 2 बराबर क्या हो गया, y। 5 - 2 = 7 हो गया, यानी यहाँ पे 7 बराबर y हो गया, यानी y का मान आ गया 7। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, समीकरण 3 को हल कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 3 से, तो 3 क्या है, y + 1 बराबर 8, एक प्लस का है, उस तरफ माइनस का होगा। तो यहाँ पे होगा y बराबर 8 - 1, तो y बराबर आ गया 7। अब चलिए समीकरण 1 को हल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से, 1 क्या है, यानी कि 3x + 7 बराबर 0, यानी 3x 7 प्लस का है, उस तरफ माइनस का होगा। तो हो गया -7 हो गया। जो 3 है x के गुणे में है, बराबर के उस पार भाग में होगा, तो x बराबर हो गया -7/3 आ गया। ठीक, तो आप समीकरण 4 को हल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 4 क्या है, 2 - 3x बराबर 4,
ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लस का है, बराबर के उस पार क्या होगा माइनस का, तो यहाँ पे -3x बराबर हो गया 4 - 2, तो -3x बराबर आ गया, 4 में से 2 गए 2 आ गया। ठीक। अब माइनस को जो है दोनों ओर माइनस से गुणा कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इस माइनस को यहाँ लिख दीजिए। ठीक। तो 3x बराबर आ गया -2 आ गया, 3 गुणा में है, इस तरफ क्या होगा भाग में होगा, तो x बराबर हो गया -2/3। अब देखिएगा ना y का मान क्या है, समान है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए x का मान -7/3 आया है और यहाँ पे x का मान -2/3 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, तो x जिसे y का मान क्या है अद्वितीय है, यानी जो y का मान यहाँ भी साथ है यहाँ भी साथ है, लेकिन तो देखो इन दोनों स्थानों पर y x का मान क्या है अलग अलग है, तो ये जो सवाल का युग्म है वो समान नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, तो ज्ञात करना संभव नहीं है, यही इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे लिखेंगे बी वाला क्या है सही है, ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है क्योंकि x का मान अद्वितीय नहीं है, क्योंकि x का मान अद्वितीय नहीं है। ठीक, ये वाला ऐसे। अब चलिए सवाल नंबर जो है यहाँ पे 10वां कर लेते हैं। बोला है कि 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक, तो पहले यहाँ पे जो सवाल नंबर 10वां है इसको ध्यान देते हैं। सवाल 10वां देखिएगा, यहाँ पे आव्यूह कितना है 3/3 का है, तो यहाँ पे देखिए हम 3/3 का आव्यूह बना ले रहे हैं, तो यहाँ पे बन गया जो है ये 3/3 का आव्यूह बन गया 3/3। ठीक, 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या बोला है कितनी प्रविष्टियाँ हों 0 या 1 हैं। ठीक, 0 या 1 हैं, यानी इस वाले कॉलम में यानी इस वाले स्थान में आप क्या भरोगे, चाहे 0 भरोगे चाहे 1, तो इसकी कितनी संभावना है, यानी आप 2 अंक भर सकते हो, चाहे 0 भरो चाहे 1 भरो। ठीक, तो आप 2 अंक इसमें भर सकते हो, 2 इसमें 2 इसमें, है ना। इस पर कितना होगा, इसी प्रकार से हो जाएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, क्योंकि गैप कितने हैं 9 हैं, आप चाहे 0 भरोगे चाहे 1 भरोगे, दोनों में से कोई एक के भरोगे ना। अब चाहे 1 भरो पहले चाहे 0 भरो पहले, तो इसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पे क्या 2 की पावर 9 हो गया, और 2 की पावर 9 का मान होता है 512। तो यहाँ जो विकल्प नंबर होगा आपका डी, तो डी क्या हो गया सही हो गया। ठीक, यहाँ पे डी क्या है वो सही विकल्प है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। धन्यवाद।